शंकर भगवान के पहले पुत्र का नाम भी कार्तिकेय है। कार्तिक जो गणपति के बड़े भाई हैं, जिनको खड़ानंद भी कहा जाता है, जिनके 6 मुख थे, जिनका वाहन मोर है। मोर का अर्थ होता है जो ब्रह्मचारी है। शास्त्रों में वर्णन है कि मोर विषयी नहीं है, उसकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, उस आंसुओं को मोरनी खा जाती है, उससे ही संतान पैदा होती है। और मोर को सीधे शब्द में कहते हैं कि भगवान मोर हैं, मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। और शास्त्रों में पिछले दिनों की चर्चा में भी मैंने वर्णन किया था कि आत्मा स्त्री है और परमात्मा पुरुष है, और पुरुष का परमात्मा से संबंध है। तो इसलिए जिन जिन भक्तों ने भगवान से नाता जोड़ा, तो उनको अपना पति माना, अपना परमेश्वर माना, पति परमेश्वर माना। रामचरितमानस में भी भगवान की कथा में वर्णन है कि प्रभु राम जी ने धनुष भंग किया। धनुष भंग के परिप्रेक्ष्य में भी कहा गया है कि धनुष क्या है? अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को राम जी ने तोड़ा। लिखा है तई क्षण मध्य राम धन तोड़ा। उस समय भगवान राम जी ने शंकर जी के धनुष को मध्य में से तोड़ा। अर्थ है कि हमने भी अपने जीवन के अहंकार को मध्य में से ही तोड़ देना है। मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी कि जीव और ईश्वर के बीच में क्या है कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गई है। यद्यपि वृथा छूटत कठिनाई, यद्यपि ये ग्रंथि झूठी है, लेकिन ये छूटनी बड़ी कठिन है। जड़ चेतन आत्मा और ये शरीर की जो ग्रंथि पड़ गई, इस शरीर को ही आत्मा ने मेरा मान लिया। आंख मेरी, शरीर मेरा, परिवार मेरा, संसार मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरी, जबकि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। तन प्रभु का दिया हुआ है, आत्मा भी प्रभु की दी हुई है। रहने के लिए सुंदर मकान भगवान ने दिया, पर इस मकान से हमारी इतनी ममता हो गई कि हम इस मकान के चक्कर में ही परमात्मा को भुला बैठे, और शरीर से ही संसार का विस्तार कर दिया। और जब इस शरीर को छोड़ने का समय आता है, तो फिर
मनुष्य की दशा ऐसी विचित्र होती है कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि शरीर को छोड़ते समय लाखों बिच्छुओं के डंक का जो दर्द होता है, ऐसा दर्द इस आत्मा को शरीर से निकलते समय होता है। शरीर की नस नस में से इस आत्मा को निकाला जाता है और ये आत्मा निकलती नहीं है। कंठ के पास आकर के आत्मा रुक जाती है। कंठावरोध समय शरणम किमस्तु गुरुर कृपालो कृपया वदेतत्। बोले कंठ के पास आत्मा आगे रुक जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, घरड़ घरड़ की आवाज आती है। बोले उस समय किसकी शरण लूं? तो गुरु महाराज कृपा करके बताते हैं कि प्रभु की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, राम का नाम लो, गीता को सुनो, भागवत को सुनो। लेकिन व्यवस्था यह है कि मृत्यु के समय कान सुनना बंद कर देते हैं, वाणी बोलना बंद कर देती हैं, आंखें देखना बंद कर देती हैं, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उस समय जो आत्मा जागृत रहती है, जो गुरु के मंत्र का सहारा लेकर रहती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जन्म मिला था कि 84 लाख योनियों की बंधनों को काट करके मैं परमात्मा का परिकर बनूंगा। सायुज्य मोक्ष होगा, सालोक्य मोक्ष होगा, सारूप्य मोक्ष होगा, सामीप्य मोक्ष होगा। लेकिन मनुष्य तो मरते मरते भी योजना बनाता है कि ये काम करके जाऊंगा, ये काम पूरा हो जाएगा, ये काम रह गया, ये काम छूट गया। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई। तो राम जी कहते हैं इस धनुष को बीच में से तोड़ना है। जरा उपाय न हो सके, जरा अवस्था माहे, भव सागर से तरण की तरण अवस्था आहे। जरा मैंने होता है बुढ़ापा, जरा मैंने होता है थोड़ा सा भी उपाय नहीं हो सकता बुढ़ापे की अवस्था में। इसलिए भवसागर से तरना है। तो जैसे ही जीवन में ज्ञान की बात आई उसको ग्रहण कर ले और ग्रहण करके परमात्मा के चरणों की तरफ लग जाए। संसार के कामों को करते करते पूरा ध्यान रखना है कि ये शरीर छोड़ करके मेरे को संसार में दोबारा नहीं फंसना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम नहीं करना, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना। किसी पंजाबी भजन में लिखा है कि बड़े जन्मां दे बाद चोला पाया कि वेखी इनु दाग न लगे। बड़े जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिला है, देखना कि इसको दाग न लग जाए। कबीर जी ने इसी को कहा कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर दीन चदरिया, राम नाम रस बीनी चदरिया, राम राम रस बीनी। इस ताने बाने को भगवान के साथ ताना बाना जोड़ना है, संसार से ताना बाना तोड़ना है, परमात्मा के साथ ताना बाना जोड़ना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।